नमस्कार साथियों। आज हम ऐसे मुद्दे के ऊपर बात करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन सरकार की तरफ से उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक लंबे समय से वो लोग अपनी मांगों को लेकर डिमांड कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हर बार उनको आश्वासन दिए जाते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सरकार के लोगों द्वारा, लेकिन उसके ऊपर सही से गौर नहीं फरमाया जा रहा और सही से उस मुद्दे का समाधान निकालने की कोशिश नहीं करी जा रही। हम बात करेंगे ईपीएस 95 के बारे में। जो ईपीएस 95 के अंदर जितने भी जो बुजुर्ग लोग हैं, पेंशनर्स हैं, उनको बहुत ही पुराने, हकीकत के अंदर देखा जाए तो ये समझ लीजिए कि आप 1980s की बात करिए कि 500 कितनी 700, 750, 800, 850 के करीब उनको पेंशन मिलती है महीने की। अब उन लोगों का क्या खर्चा, उससे कैसे चलेगा गुजारा, बताइए? उसके अंदर गुजारा चल पाएगा उनका? उनसे कहाँ गुजारा चल पाएगा उसमें? आज के ज़माने में जितनी तनख्वाह मिलनी चाहिए, जितनी पेंशन बनती है उनके हिसाब से, वो पेंशन उनको मिलती नहीं है। और एक लंबे समय से उन्होंने डिमांड कर रखी है अपनी, लेकिन कोई सरकार की तरफ से मान के इस बात को तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ हम देखा जाए तो ओआरओपी ये जो भूतपूर्व सैनिक है, वो भी एक लंबे समय से वहाँ जंतर मंतर और दूसरी कई जगहों, रामलीला मैदान और दिल्ली के रामलीला मैदान और कई जगहों पे धरना प्रदर्शन किया है उन्होंने, लगातार कर रहे हैं। उनकी भी मांग नहीं मानी जा रही है पूरी तरह से सरकार से, सरकार के द्वारा। और आप देखेंगे उसमें एमएसपी की बात है या विधवा पेंशन है या दूसरी और भी उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया जा रहा सरकार के द्वारा। सरकार उसको नज़रअंदाज करती है। और उसके साथ अगर हम बात करते हैं तो ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर इतने सारे लोग जो टीचर्स हैं और दूसरे जो नौकरीशुदा लोग हैं, वो लोग तमाम एक लंबे समय से भारी संख्या के अंदर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और पिछले पिछले कुछ समय में तो वो इतना ज़्यादा लोग उनके समर्थन में आए हुए हैं, मतलब सारे के सारे पेंशनर्स और उनको जो वुड बी पेंशनर्स हैं बाद में, जो आज जो नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरियां कर रहे हैं टीचर्स वगैरह की, वो लोग आगे उनको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा उसके ऊपर वो भी लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान है इस मुद्दे के ऊपर। और पिछले पिछले दिनों आपको याद होगा कि दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर मैसिव रैली निकली थी, मैसिव, लाखों की संख्या के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम के लोग भी वहाँ पे मौजूद थे। और बेचारों ने बहुत ज़्यादा धरना प्रदर्शन किया और उसके बाद में सरकार द्वारा छोटा मोटा इधर से लारा लप्पा कराया गया, लॉलीपॉप स्टाइल का। बाकी उसके बाद में मुद्दे इधर उधर हो गए और उनकी डिमांड पूरी तरह से नहीं मानी गई है। अब उनको भी लटका रखा है। और इसी तरह जो 3-4 जो ये मुद्दे हैं, ओआरओपी 2 और ओआरओपी और ये ईपीएस 95 और ये जो आपका ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस, अब इसके अंदर इसको मद्देनजर देखते हुए देखा कि ये बहुत बड़ी समस्या और काफ़ी लोग, करोड़ों की संख्या के अंदर, ओवरऑल इन तीनों स्कीम को हम देखते हैं तो करोड़ों की संख्या के अंदर लोग इससे जुड़े हुए हैं पूरे देश में। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा संख्या है उसकी, मतलब करोड़ों के भी करोड़ों हैं, समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल के ऊपर लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनके परिवार में भी लोग हैं। हर परिवार में 8-10 लोग होते हैं, तो उनको भी अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी उससे जुड़ी हुई है। अब हम इसके बाद में बात करेंगे कि अभी दो लोकसभा चुनाव जो 2024 के लोकसभा चुनाव अब बड़ी नज़दीक आ रहे हैं। इस बीच काफ़ी सारे जो ठग लोग हैं, वो लोग सक्रिय हो गए हैं। मैं इन सभी लोगों को, जो बेचारे ये लोग पेंशनर्स हैं, जो ईपीएस 95 वाले और ओआरओपी वाले और ओआरओपी 2 वाले और जितने भी ये जो ओपीएस वाले, ओल्ड पेंशन स्कीम वाले जो हैं, उन सभी लोगों को सावधान रहने के लिए मैं आग्रह करूंगा कि वो सावधान रहें, ठगों से सावधान रहें। इसमें जब वो जंतर मंतर पे जाते हैं या कहीं पे भी, कई सोशल मीडिया वाले जो यूट्यूबर्स हैं, वो पहले ही प्रसिद्ध हैं ठगीगिरी के अंदर, पहले ही बहुत बदनाम है वहाँ पे सभी जगह पे। और वहाँ पे आप काफ़ी सारे पत्रकारों से उनके बारे में पूछ सकते हैं, और बहुत सारे ठग लोग वहाँ पे मौजूद हैं। और वो लोग प्लान करके एक ठगी का पूरा रैकेट कवर, मतलब एक डिज़ाइन कर रहे हैं वो लोग। और कि भाई हम सारे के सारे मिल के, क्योंकि करोड़ों में संख्या है, अब सारे के सारे मिल के इलेक्शन लड़ेंगे और दिल्ली फतेह करेंगे। और इलेक्शन लड़ेंगे तो पैसा बहुत सारा दान में आ जाएगा इनके पास, है ना? तो उसके लिए इन्होंने एक इस तरह से डिज़ाइन करा कि यूट्यूब पे वीडियो बना के दिखाया गया कि देखो इन्होंने मुझे इतने हज़ार रुपए दे दिए, देखो मुझे इतने हज़ार दे दिए, है ना? तो इस तरह से कि बाकी लोग बेचारे भोले भाले जो लोग हैं पेंशनर से पूरे देश के अंदर, वो लोग बेचारे इनकी चाल में फंस जाएं और वो भी पैसा देना शुरू कर दें। तो कैन यू इमेजिन कि कितने लाखों रुपए इकट्ठे हो जाएंगे इन लोगों के पास? आप समझ सकते हैं इस बात को
लाखों रुपए करोड़ों की गेम स्कैम करने जा रहे हैं ये लोग। ये स्कैमर्स हैं सारे के सारे, इनका पूरा डिटेल रिकॉर्ड है इनका पास्ट के अंदर। वहाँ पे भी इन्होंने गंद मचाया हुआ है, पूरे माहौल ख़राब कर रखा है इन्होंने वहाँ जंतर मंतर पे भी। आपसे मैं सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग प्लीज़ सावधान हो जाइए, किसी को 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग ठग हैं, ये ठग हैं पूरे के पूरे, और गैंग है इन लोगों का। काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व है इसके अंदर, पुलिस वाले भी इन्वॉल्व है, और बहुत सारे पूरे के पूरे ऊपर नीचे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है। आपको बाद में समझ में आएगा जब आपके साथ में फ्रॉड हो चुका होगा। कुछ नहीं होना है इससे। आपको लगता है कि आप 7 सीटें जीत जाओगे, आपको झूठी बात बताई जा रही है। आपको मालूम है लोकसभा का मतलब क्या होता है? मानता हूँ कि आपकी संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन पूरे देश में है भाई वो, पूरे 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 बहुत ज़्यादा। दिल्ली में आपकी इतनी संख्या नहीं है कि आप 7 की 7 सीटें जीत जाओ और श्रम मंत्रालय मांग लो। मंडी लग रही है, 7 सीटें होने के बाद आप श्रम मंत्रालय मांग लोगे और सरकार आपको श्रम मंत्रालय दे देगी। आप लोगों को ठगीगिरी कर रहे हो यार, बेवकूफ़ बना रहे हो आप लोगों को। चंदा इकट्ठा करने के लिए चंदे का धंधा शुरू कर रखा है आप लोगों ने। ठगो आप सारे के सारे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे, भोले वाले पेंशनर्स को बेवकूफ़ बना के पैसा खींचने के लिए आप चालाकी कर रहे हो। बेचारे भोले वाले पेंशनर्स को उल्लू बना रहे हो आप लोग। आप किसी को भी, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको भारत माता की कसम है, आपको अपने माँ बाप की कसम है, 1 रुपया भी नहीं देना किसी को भी। किसी चोर उचक्के उठाईगिरे को, किसी ठग को 1 रुपया भी नहीं देना डोनेशन के अंदर। मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं होगा। खा जाएंगे ये पैसे सारे के सारे, कुछ भी नहीं होगा। आपको लगता है कि आप जीत जाओगे? दिल्ली के अंदर 7 सीटें जीतने का मतलब जानते हो क्या होता है? इस देश के अंदर केजरीवाल की कितनी अच्छी क्षमता थी दिल्ली के अंदर, 3 बार जीत चुका है मोदी को हरा के, लेकिन लोकसभा में क्या जीत पाया वो एक भी सीट? नहीं जीत पाया ना। तो आप सोचिए, तो केजरीवाल 3 बार उसको मोदी जी ने पूरी कोशिश करके दिल्ली के अंदर उन्होंने भी कोशिश करी जीतने के इलेक्शन, लेकिन वो केजरीवाल से हार गए। तो इससे पता लगता है कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल की कितनी पावर है। लेकिन उसके बाद भी बावजूद इसके लोकसभा के अंदर एक भी सीट निकाल पाया केजरीवाल। उसकी क्या क्षमता कम है दिल्ली के अंदर? जो वो एक सीट नहीं निकाल सकता, तो आपको लगता है आप 7 सीट निकाल लोगे? इतने वोट हैं आपके यहाँ पे। पूरे देश से बेचारे टुकड़ियाँ बना बना के, ग्रुप बना बना के आ रहे हैं, इसके झांसे में आ रहे हैं इन लोगों के, ठगों के। आप सारे देश से इकट्ठे हो जाओगे आके, इनको चंदा मिल जाएगा, इतने सारे लोगों से चंदा मिल जाएगा। 1000-1000, 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार भी दे दिया, कितने लाखों करोड़ों का गेम बन जाएगा भैया। ये खा जाएंगे, ठग हैं सारे के सारे, ये प्रूवन, वो पहले से ही प्रूवन है ये सारे के सारे। ये सारे पैसे लेके खा जाएंगे, भाग जाएंगे। आप उनको क्या कर लोगे? आप तो कहेंगे पहले ही हम ठगे हुए, इतने परेशान हैं, और बददुआ दे दोगे 4। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मोटी चमड़ी के लोग हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप गाली बको चाहे उसके बाद में कुछ भी कर दो, इनका कुछ भी नहीं होगा। फिनिश, आपके पैसे ख़त्म। तो आप इन जालसाजों के, ठगों के, आप उसमें बहकावे में मत आओ। आप चाहे पूरे देश में करोड़ों की संख्या में हो, आप चाहे लाखों की संख्या में हो, चाहे करोड़ों की संख्या में हो, लेकिन वो पूरे देश में फैले हुए हैं। दिल्ली में नहीं है खाली आप लोग इतने ज़्यादा कि 7 सीट जीतने का मतलब है सातों की सातों पूरी दिल्ली के अंदर जितने करोड़ की आबादी है दिल्ली में, उतनी आप ही की है। जैसे आप जीत जाओगे क्या? लगता है आपको जीत जाएंगे? आपको झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। जो वीडियो के अंदर नोट दिए जा रहे हैं, जानबूझ के सेट करा जा रहा है, और ऊपर नीचे देख के उसको हाथ में ही पकड़ के रख रखा है नोट की गड्डी को, जिससे लगातार दिखते रहें जनता की। नोट दे रखे हैं भैया, नोट दिए हैं इन्होंने, आप भी दो। इसका मतलब मैसेज यही है कि देखो नोट दिए हैं, लगातार देखने के लिए। उस वीडियो को कितनी बार देखिए आप, दोबारा आपको पता लगेगा कि लगातार हाथ में पकड़ा हुआ है। नीचे कर रहा है तो किसी ने इशारा करके दूर से उनको समझाया ऊपर करो, ऊपर करके इशारा कर लो, तो उसमें हाथ में पकड़ रखा है नोटों की गड्डी, जिससे कि जनता बेवकूफ़ बन जाए, उनको नोट डोनेशन दे दे। आप प्लीज़ मत देना, किसी की चाल के अंदर मत आना, और आप किसी की भी ठगी के अंदर आने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी को 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को डोनेशन देने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपके साथ ये ठगी करी जा रही है, बहुत बड़ा स्कैम करा जा रहा है। आप प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, पेंशनर्स हैं, तो आप तो ये समझ लीजिए कि पेंशनर्स हैं, तो आपको आप अगर पेंशनर्स, तो आपको ये ज़रूर है कि आप पढ़े लिखे इंसान हैं। तो आप एक सेकेंड, तो मैं यही कहूँगा कि भाइयों कि आप प्लीज़ सावधान रहना। जितने भी लोग हैं पेंशनर्स, ओल्ड पेंशन स्कीम वाले लोग, या ईपीएस वाले, जो ईपीएस 95 वाले लोग हैं, या ओआरओपी हमारे देश के भूतपूर्व सैनिक लोग हैं, आप लोग तो बहुत समझदार लोग हैं यार। आप क्यों झांसे में आ रहे हैं? किसी के बिल्कुल झांसे में नहीं आना। ये लोग ठग लोग आपको ठगने की कोशिश कर रहे हैं, स्कैम करके कि इतने इकट्ठे करके दिल्ली फतेह कर लेंगे, हम इलेक्शन लड़ लेंगे और जीत जाएंगे, और श्रम मंत्रालय भी मांग लेंगे, और सरकार आपको सब कुछ दे भी देगी, और आप जीत भी जाओगे, और आप अपना काम भी करा लोगे। ये आपको सब्जी बाग झूठ बोल रहे हैं ये लोग। इनकी ठगी में नहीं आना आपने किसी ने भी।
मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, एक पत्रकार भी हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इनके झांसे में ना आए। 1 रुपया किसी को देने की ज़रूरत नहीं है इन ठगों को, कुछ नहीं होना इससे। आप आंदोलन कर सकते हैं, आंदोलन के थ्रू कर सकते हैं और उसमें एक प्रेशर पड़ सकता है गवर्नमेंट के ऊपर, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पैसे देके इलेक्शन लड़ना ये सब बेवकूफ़ी वाली बात है। इतनी सारी पार्टियाँ, बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, इतनी सारी पार्टियाँ, वो भी तो इलेक्शन लड़ेगी। वो क्या हाथ पे हाथ धर के बैठी होगी? उनके पास तो करोड़ों रुपए हैं, वो लड़ेगी नहीं। वो आपको सारी सीट छोड़ देगी आपके लिए, सीट भी ले लो और वोट भी सारे ले लो। अरे सब बढ़ जाएंगे इतनी सारी पार्टी में वोट। जो मेन पार्टी है बीजेपी, कांग्रेस, इनको मिलेंगे मेन वोट, और वो भी इधर या उधर। अभी इस समय तो लहर चल रही है, आपको पता ही है कैसी लहर चल रही है, किस पार्टी की लहर चल रही है। तो वो उल्टा हो जाएगा, सारे के सारे वोट उन्हीं को मिलने हैं और बस सब गड़बड़ हो जाएगा। खामा आपके पैसे भी जाएंगे, समय भी लगेगा और बेफिजूल में आपकी गधे पिलाई करेंगे, आपको पिला पिलू के और आपसे पैसे ठग लेंगे ये लोग। इनका कुछ भी नहीं कर पाओगे। उसके बाद आप चाहे इलेक्शन में आप इनकी कंप्लेंट कर दो, कुछ करोगे, आपने खुशी से डोनेशन दिया है तो फिर लंबा प्रोसेस, क्या करोगे इन लोगों का? इनसे सावधान रहिए प्लीज़, ठीक है। मैं सरकार से निवेदन करूँगा लेकिन कि इनकी जितने भी EPS 95 वाले हैं, OROP वाले जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, OROP 2 वाले और हमारे जितने भी ओल्ड पेंशन स्कीम वाले जो लोग हैं, मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनकी मांगें जल्दी से जल्दी मानी जाए। ये बेचारे बहुत जेन्युइन मांग के साथ में बैठे हुए हैं आज की डेट पे यहाँ पे और कितने लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। मैं इनका पूरा 100% समर्थन करता हूँ और मैं सरकार से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इनकी मांगें जल्दी से जल्दी मानी जाए, जिससे कि ये किसी भी ठग या फ्रॉड या स्कैमर के जाल में ना फंसे। बेचारे लोग कितने दिन से संघर्ष कर रहे हैं। सरकार प्लीज़ आप इनकी जल्दी से जल्दी मांगे मानिए, जिससे कि ठगी के झांसे में ना आए ये लोग। बेचारे भोले वाले लोग हैं, ओल्ड पेंशनर्स हैं, ओल्ड सिटीजन्स हैं हमारे देश के और इनका सम्मान करना चाहिए सरकार को। उन्होंने पूरा जीवन निछावर करा देश की सेवा के लिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से कि आप इनकी मांगों को ढंग से गौर फरमाइए और जल्दी से जल्दी इनका समाधान करने की कोशिश करिए, वरना ये बेचारे ऐसे ही किसी न किसी के स्कैम के उसमें जाल में फंस सकते हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। मैं लगातार वीडियो बनाता रहूँगा आपके इशू के ऊपर जब तक कि आपको सफलता नहीं मिले। 1 रुपया भी नहीं चाहिए मुझे, 1 रुपया भी नहीं चाहिए, ना मुझे चाहिए। मैं कमा के खा सकता हूँ, भगवान मेरे को रोजी रोटी सब देता है। ठगों से सावधान रहना और मैं अपनी मेहनत से कमा के खा सकता हूँ। हमने कभी 1 रुपया ना वीडियो बनाने का लिया कभी किसी से और ना ही कभी किसी से ऐसे चंदा वसूली करते हैं, कभी नहीं करते हैं। समाज की सेवा, देश की सेवा, मेरा देश है, मेरा समाज है। मैं अपनी खुशी से कर रहा हूँ, किस बात का चंदा, किस बात के पैसे। मैं वीडियो भी फ्री में बनाता हूँ सबकी, 1 रुपया भी नहीं लिया आज तक मैंने किसी से। वहाँ तो बहुत सारे घूमते हैं ठग जंतर मंतर पे। तो मैं इसी के साथ इसको वाइंड अप करता हूँ एंड जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए आप सभी सब। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।